तो हम लोग अभी जो करने जा रहे हैं वो एरे है। इससे पहले तुम लोगों ने पॉइंटर्स को कर लिया, फंक्शंस को यूज़ कर लिया, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये सब कर लिया है। तो आज हम लोग एरे को करते हैं। तो एरे जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल में असाइन करना चाहता है। ठीक है, अब कोई एक वेरिएबल ले लिया हमने, अब ये इंटीजर x जो लिखा है कितने वैल्यू इसमें पास कर पाएंगे। ठीक, अगर x एक वेरिएबल है तो जब भी हम लोग x इक्वल्स टू 10 लिखेंगे तो यहाँ क्या घुसेगा 10। ओके, अगर उसके बाद x इक्वल्स टू हम लोग 11 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके जगह पे 11 बढ़ जाएगा, है ना। इसको मिटा के क्या होगा, हाँ इसको मिटा के क्या करेगा, वो 11 बैठेगा, है ना। इसका मतलब एक वैल्यू घुस सकते हैं यहाँ पे एट ए टाइम, ओनली वन वैल्यू, ओनली वन वैल्यू, उससे ज़्यादा नहीं ले पाएगा। तो ओनली वन वैल्यू अगर इसमें रह सकता है तो हम लोगों को तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कब, जब हम बोलेंगे कि भाई तुम एक क्लास में 15 बच्चे हैं, 15 स्टूडेंट्स है, तो ये सारे 15 स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स जो है उसको रखना है, एक ही वेरिएबल में रखना है। और उसके लिए नहीं तो हमको 15 बच्चे के लिए 15 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो 15 वेरिएबल अगर 100 होगा तो 100 डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, प्रोग्राम का साइज भी बड़ा होगा और तुम्हारा एक प्रोग्राम बनाने में बहुत बड़ा झमेला एंड लॉन्ग टाइम का बात है ना। तो इतने वेरिएबल एड्रेसिंग करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इतने सारे 100 वेरिएबल बनाना भी तो मुश्किल हो जाएगा ना, सोच समझ के बनाना पड़ेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम का पूरा सल्यूशन दिया एरे ने। ठीक है, एरे क्या करता है, ये अपने वेरिएबल जो डिक्लेयर करेंगे एरे टाइप के हिसाब से, वो उसका एक साइज़ बताया जाता है। मतलब अगर हम लोग ये नहीं लिखते हैं, ये जो अभी लिखे हैं इसको हम लोग अगर ऐसे लिखे कि इंटीजर x जो है 10, तो इसे 10 अगर लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक एरे बन जाएगा। हाँ, मतलब ये x10 जो है ये क्या बता रहा है, साइज, क्या बता रहा है, साइज बता रहा है। ओके, तो साइज अगर बता रहा है इसका मतलब हम लोग इसमें अलग अलग 10 वैल्यू डाल पाएंगे। x का जो साइज है मतलब वो अपने मेमोरी में 10 डिफरेंट एलोकेशन बना रहा है, 10 रूम बना रहा है, इसे सोच लो। अब वो 10 रूम में अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं। सिंपली ऐसे सोचो, तुम्हारे पास एक हॉल घर है, हॉल ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मोटा मोटी। अब उस हॉल में एक जन आके बैठ गया, ओके। अब एक स्टूडेंट वहाँ बिस्तर लगा के बैठ गया, टेबल लगा के बैठ गया, वहाँ उसको पढ़ना है, रहना है। तो उसने जब पढ़ाई करा, उसे दूसरा स्टूडेंट आके बैठ सकता है क्या वहाँ पे? नहीं, क्योंकि दूसरा जगह आएगा तो दूसरा पढ़ेगा कहाँ? वो एक ही जन ने ऑक्यूपाई कर लिया है, वो तो देगा नहीं, उसका प्राइवेसी का बात है। तो ऑटोमेटिकली तब कोई आके सॉल्यूशन देगा कि बीच में पार्टीशन लगा लो, है ना। तो ऑटोमेटिकली वो यही सॉल्यूशन करेगा कि एक पार्टीशन लगाते हैं। तो पार्टीशन का इधर एक रूम बन गया, उधर और एक रूम बन गया।
तो 2 रूम हो गया। अभी और एक बच्चा यहाँ रह सकता है, बैठ सकता है। इस तरह से अगर 10 जन को रखना है उस हॉल के अंदर तो 10 टू पार्टीशन लगाओ। समझ गया? यही बात एक एरे में होता है। जब हम लोग एरे डिक्लेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस एरे का जो साइज बनता है उस साइज के हिसाब से वो क्या करता है, मेमोरी में जाके जितना साइज बताया गया उस हिसाब से एलोकेशन बना देता है। मेमोरी एलोकेशन यूनिट मतलब टेम्पोररी रूम जैसा बात है, जिसमें अलग अलग वैल्यू को, वेरिएबल इटसेल्फ टेम्पोररी, तो उसमें अलग अलग वैल्यू एक साथ हम लोग रख सकते हैं, पर एक दूसरे का ओवरराइट नहीं करेगा। ठीक है? अच्छा, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोग एक साथ सारे वैल्यू को रख भी दिया, अलग अलग से हमको डिक्लेयर करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, और प्लस एक ही नाम के अगेंस्ट में सारे वैल्यू जा रहा है ना। वेरिएबल नेम तो एक्स ही है, पर जाएगा कितने, पहले खाली एक्स में एक ही वैल्यू जा रहा था, अब वो x10 लिखने के साथ साथ एक्स में कितने जाएगा, 10 वैल्यू चला जाएगा। हाँ, अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो हम लोग बाद में आएंगे। पहले तो ये समझ गया कि व्हाट इज एरे। तब एरे क्या है, एरे इज द सिस्टम थ्रू व्हिच वी कैन असाइन मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। क्या, नाम और रोल नंबर एक साथ नहीं जाएगा, नाम और सैलरी एक साथ नहीं जाएगा, क्योंकि सैलरी न्यूमेरिकल है, नाम कैरेक्टर टाइप है, तो 2 अलग अलग डेटा टाइप नहीं घुसेगा, ये मत सोचना। क्योंकि उसका टाइप एक ही है, इसलिए उसमें उसी टाइप का वैल्यू घुसेगा। एरे में क्या होता है, व्हेन वी कैन असाइन मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप टू ए पर्टिकुलर वेरिएबल and differentiated each and every value by their subscript position। क्या, by their subscript position called array। तब उसको क्या बोलते हैं, array। अब ये सबस्क्रिप्ट पोजीशन क्या हो गया, ये देखो, वेरी इंटरेस्टिंग है। अरे होटल का रूम नंबर जैसा। देखो, अब हमने क्या लिया था, x का 10 लिया था ना, x का साइज क्या लिया था, x टेन। अब x10 बोलने का मतलब हो गया, ये जो एरिया है, ये अगर x का एरिया है तो इस एरिया के अंदर कितने रूम बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3। अब इसको देखो, आइडेंटिफाई करके जाते हैं हम लोग। पहला रूम, इसका क्या नाम होगा, पहला रूम का पोजीशन क्या है, 0। क्या है, 0। ओके, 0 ये, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9, सब बड़ा कर लेता है, 18 हो गया। ये सब हमने इसे जगह कम इसलिए इसे लिख दिया। तो ये सारे क्या है, रूम का पोजीशन है। क्या है, रूम का। काउंटिंग कहाँ से शुरू हुआ, 0 से चलेगा कहाँ तक, 9 तक। कहाँ तक चलेगा, 9 तक। ये देखो, यहाँ तक चलेगा। और ये 10 नंबर जो है वो एक्चुअली 10 नंबर बोल के बोलता नहीं है, ये 10 नंबर नहीं बोलता है। इसको क्या हम लोग, इसमें एक होता है, इसको बोलता है एंड ऑफ द एरे, 5। हाँ, एक 5 कैरेक्टर उसमें होता है। हाँ, तो ए लास्ट में जाता है, ये 9 के बाद आता है। तो हम लोग ऑलरेडी कितने हो गया, कितने हो गया, 9। काउंटिंग 0 से शुरू हुआ ना, इनिशियल पोजीशन क्या है, 0। अगर इसमें हम रखते हैं 4, इसमें देते हैं 6, इसमें देते हैं 11, इसमें देते हैं 2, इसमें देते हैं 3, इसमें देते हैं 5, इसमें देते हैं 8, इसमें 7,
और इसमें देते हैं 4, दोबारा दे दिया। आप देखो ये सारे वैल्यू है, सबका पोजीशन है। इसका पोजीशन कैसे बताएगा? इसका पोजीशन बताएगा कैसे मशीन? x0, देखा? इसका पोजीशन कैसे बताएगा? x सबस्क्रिप्ट पोजीशन बोला था ना हमने, ए सबस्क्रिप्ट पोजीशन, तो क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट पोजीशन, डिफरेंशिएटेड बाय देयर सबस्क्रिप्ट पोजीशन। एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो रहा है, अलग हो रहा है, डिस्टिंक्ट हो रहा है, नहीं तो क्या होगा? ओवरराइट हो सकता है, या तो गलत वैल्यू आ जाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो ये इसका सिमिलरली इसके लिए क्या होगा? x क्या आएगा? x के साथ 2, देखा? तो सबका ऐसे आइडेंटिफाई होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एरे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरे। क्लियर है? समझ में आया कैसे वैल्यू रहेगा? नॉर्मली खाली x लिखता है, ओनली x जब लिखते हो तो क्या होता है? ओनली x में एक ही रूम होता है, देखो एक ही रूम होता है, और उसमें अगर 10 होगा तो 10 होगा, 5 होगा तो 5 होगा, एक ही वैल्यू रहेगा। लेकिन इसमें देखो कितने वैल्यू है? 10 वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग एरे के द्वारा क्या कर सकते हैं? वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इंडिविजुअल रूम बनता है और हर एक रूम को आइडेंटिफाई हम लोग उसका सबस्क्रिप्ट पोजीशन से करते हैं। मतलब 0 कहाँ से शुरू होगा? 0 से शुरू होगा। इनिशियल पोजीशन क्या है? 0, 0 से शुरू होता है। और ये जो एरे है इसको क्या बोलते हैं? सिंगल डायमेंशन एरो। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल डायमेंशन डिम एरे। ठीक है, ये सिंगल डायमेंशन एरे। डबल डायमेंशन होता है, मल्टीपल डायमेंशन मतलब सिंगल डायमेंशन एरे। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये सारे वैल्यू को अलग अलग, अगर 10 होगा तो 10, अगर 100 होगा तो क्या करेंगे? इसका वैल्यू 100 बना देंगे। तो क्या होगा? यहाँ पे 100 बनाना होगा, ये तब हो जाएगा 100। अगर 100 वैल्यू रखना है तो x यहाँ पे जाके 100 लिखना होगा। 100 तो कितने रहेगा? 100 रह पाएगा। तो इस तरह से हम लोग एरे का साइज बढ़ा सकते हैं। तो एरे का इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइज ऑफ द एरे। साइज, उसको क्या बोलते हैं? साइज। ओके, तो यहाँ तक हम लोग अभी एक प्रोग्राम लेके हम लोग उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो चलो प्रोग्राम एक निकाल लेते हैं हम लोग। ये देखो, इसमें इस प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं क्या है। ये प्रोग्राम को हम लोग एक बार ले लेते हैं। इसमें अब देखो, इस प्रोग्राम में हम लोग यहाँ देखो एक जनरल डिक्लेरेशन ये लिया है। क्या लिया है? 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स डाला जाएगा। इसमें 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स डाला जाएगा। तो 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स यहाँ डाला जाएगा। तो ये 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स जब डालेंगे तो उसमें एक के बाद एक स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर होगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे 30 साइज ऑफ द एरे लिया गया है।
सबसे पहले क्या लिया गया है, ये देखो इसमें साइज ऑफ द एरे कितना लिया गया है 30। अब ये मार्क्स का साइज होगा, इसका मतलब हम लोगों का मार्क्स नाम का जो एरे बना है वो एरे 30 डिफरेंट वैल्यूज़ को होल्ड कर पाएगा, है ना, या मार्क्स के रूप में आए जिस रूप में आएगा। अब उसके बाद हर एक सबस्क्रिप्ट पोजीशन पे जब वैल्यू को डालना होगा तो उसके लिए क्या कैसे किया गया है, देखो सिंपल सा फॉर का इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि बार बार उसी वेरिएबल में जाना है, उसी वेरिएबल में वैल्यू को डालना है। को अच्छी तरह समझ लेना, वहाँ उसी वेरिएबल में डालना है, मार्क्स में ही डालेगा, लेकिन उसका खाली सबस्क्रिप्ट पोजीशन कहाँ से शुरू होता है, सबस्क्रिप्ट पोजीशन 0 से, कहाँ से शुरू होता है 0 से चलेगा, कहाँ तक चलेगा 29 तक चलेगा, है ना। सबस्क्रिप्ट कहाँ चलेगा 0 से 29 तक। इसीलिए देखो यहाँ क्या किया है, ये देखो यहाँ पे लिखा है फॉर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस और इक्वल्स टू 29 आई प्लस प्लस। इसका मतलब 29 तक ये लूप चलेगा। कब तक चलेगा 29 तक चलेगा। तो ये 29 तक जब चलेगा तो पहला वैल्यू क्या लिया है, आई का वैल्यू, आई लूप कंट्रोल कर रहा है, आई का वैल्यू लेके घुसा 0 0 लेके यहाँ आ गया। अब रखने के लिए देखो ये चीज़ को ध्यान दो, ये चीज़, ये देखो ये चीज़ ध्यान दो, इसमें क्या किया है मार्क्स आई लिखा गया है ना, आई का वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब मार्क्स अगर हम लोग लिखते हैं मार्क्स आई, तो आई का वैल्यू जब 0 होगा, आई इक्वल्स टू 0, तो नेक्स्ट यहाँ क्या आएगा, इसमें क्या आएगा मार्क्स 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा, और मार्क्स 0 में क्या आएगा वैल्यू आके घुसेगा। तो इसीलिए देखो जब लूप चलेगा तो मार्क्स 0, नेक्स्ट टाइम क्या होगा 1, हाँ नेक्स्ट टाइम क्या होगा 1, उसके बाद क्या होगा 2, है ना, अलग अलग हो रहा है ना। इसी चीज़ के लिए यहाँ पे ऐसे किया गया है इसको कि हम लोग फॉर लूप को इस्तेमाल किया, और फॉर लूप को इस्तेमाल करने के बाद एक एक करके यहाँ घुसेगा। तो आप प्रिंट ऐप एंटर मार्क्स कर दिया, स्कैन ऐप में जाके एम्परसेंड मार्क्स आई लगा दिया, आई का वैल्यू 0 लेके घुसेगा, तो मार्क्स 0 में पहला डेटा घुसेगा। कब तक चलेगा ये लूप, कंटिन्यू करेगा 29 तक। कब तक करेगा 29 तक तुमको, मतलब लेस और इक्वल्स टू 29, 0 से जा रहा है, इसे 30 वैल्यू घुसेगा तो घुस जाएगा। अब उसके बाद देखो हमको क्या निकालने दिया है, सम ऑफ टोटल, मतलब जितने भी स्टूडेंट का मार्क्स डाला गया है सबका टोटल निकाल के बताओ, है ना। तो इसलिए देखो सम एक वेरिएबल अलग से लिया है ऊपर में, पहले भी हम लोगों ने ऐसा किया है, जैसे हम लोग पहले करते थे ना, किसमें किया था पहले हम लोग, ये तुम्हारा नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में, हाँ नेचुरल नंबर जैसे 1 to 10 उसका सम निकाला था ना, उसमें एक सम वेरिएबल लिया था, तो ये सम इक्वल्स टू 0 ले लिया। तो उसके बाद वो सम को देखो यहाँ यूज़ किया गया है, सम इक्वल्स टू सम प्लस मार्क्स आई। इसका मतलब मार्क्स आई में जो वैल्यू है वो वैल्यू आके सम के साथ क्या होगा ऐड हो जाएगा, सम के साथ क्या होगा ऐड होगा, है ना। ऐड होने के बाद फिर वो रिटर्न लास्ट वैल्यू कहाँ जाएगा, सम में जाएगा, अल्टीमेट वैल्यू कहाँ घुसेगा, सम में घुसेगा। तो उसके बाद इस तरह से एक के बाद एक जब वैल्यू यहाँ घुसता जाएगा तो हम लोगों का टोटल बस निकल जाएगा अपने आप। तो ये सारा काम हो रहा है किसके अंदर, लूप के अंदर। किसके अंदर हो रहा है, लूप के अंदर। एंट्री करने के टाइम में तो ले लिया एक बार, उसके बाद जब उसका एग्जीक्यूशन का टाइम आया तो जितने वैल्यू को एंट्री किया था वो सारे वैल्यू देखो आउटपुट के लिए, मतलब कैलकुलेशन के लिए ये अलग से एक फॉर लगाया। देखा, ऊपर वाला जो फॉर किया वो खाली इनपुट के लिए किया, नीचे वाला फॉर क्या किया, वो वैल्यू जो रखा गया है उसको एक एक करके निकाल के लाया और उसको कैलकुलेशन में लाया। इफ़ यू वांट टू शो द वैल्यूज ऑल्सो यू कैन शो, हम लोग इसको शो करके देखेंगे। हाँ, इसमें तो शो नहीं किया, हम लोग शो भी करेंगे सम भी करेंगे, ठीक है, दोनों काम करेंगे। और उसके बाद देखो एवरेज उसका निकाला है, सम डिवाइड, ऑब्वियसली टोटल जब हो जाएगा उसके बाद सम। ये कि लेकिन कब आएगा, लास्ट में आएगा, क्योंकि देखो फॉर के साथ कोई सेकंड ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब फॉर के साथ एक ही स्टेटमेंट काम करेगा, कौन सा वाला, खाली सम वाला। ये नीचे वाला अलग है, ये नीचे वाला अलग है, ठीक है, ये यहाँ नहीं करेगा काम, क्योंकि एवरेज सब जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो उसका सम में सारा स्टोर हो जाएगा। एंड देन कहाँ आएगा वो, एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाई 30।
यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स है इसलिए डायरेक्ट 30 मार दिया है। और उसके बाद वो डिवाइड करेगा, करने के बाद देखो यहाँ एवरेज निकल जाएगा एंड देन ये शो करेगा। ठीक है, चलो इस प्रोग्राम को हम लोग समझ तो गया है, प्रैक्टिकली करके देखता है। हाँ, यह हमने फटाफट इसलिए किया क्योंकि अदरवाइज हम लोगों को टाइम लगेगा ना लिखने में, तो इसलिए हम इसको यहाँ दे दिया। अब एक बार रन कराएंगे हम लोग इस प्रोग्राम को, तो उसके लिए हम लोग कोड ब्लॉक्स में जाते हैं। ओह सॉरी, हाँ तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने मेन के अंदर यहाँ, अरे मेन के अंदर मेन आ गया, ओ वहाँ पे मेन था शायद। आप देखो यहाँ रिटर्न नहीं है, हम रिटर्न डाल देता है। तो यहाँ क्या हुआ, ये देखो एवरेज, क्योंकि आपको एवरेज निकालना है। साम, यहाँ साम एक ले लिया क्योंकि हम लोगों को साम निकालना है, एरे लेके साम निकालना है। कितने स्टूडेंट का, 10 स्टूडेंट का। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स। हाँ, तो 10 स्टूडेंट का निकालना है। तो हम लोग यहाँ 30 करने के लिए बहुत टाइम लगेगा हम लोग, इसलिए हम 10 बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम 10 लगा देते हैं, एरे का साइज छोटा हो गया 10। अब उसके बाद लूप भी तब 10 टाइम्स ही चलाना है मुझे, तो यहाँ पे 9 तक चला दो तो 10 हो गया। 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब उसमें आ जाओ, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे भी देखो आउटपुट के लिए जब हम लोग इनपुट करने के बाद उसको दोबारा कैलकुलेशन या शो करने के लिए आएंगे, तो यहाँ इस बार हमने बोला है रीड डाटा फ्रॉम एरे, जो बोला है इसमें हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। देखो क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग शो भी करेंगे। ओके, हम लोग क्या करेंगे, शो भी करेंगे। शो करेंगे तो ये बाहर रखते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है अभी। पहले साम कर ले और उसके बाद शो भी कर देता है। हाँ, साम इक्वल्स टू साम प्लस मार्क्स आई। ठीक है, प्रिंट एफ हाँ, प्रिंट एफ यहाँ दे देते हैं हम लोग। जो वैल्यू वहाँ घुसा है, एंटर्ड वैल्यू बस स्टोर्ड वैल्यू लिख देते हैं। हाँ, स्टोर्ड वैल्यू। मार्क्स, तो यहाँ मार्क्स है, मार्क्स लिखते हैं, स्टोर्ड मार्क्स। परसेंट डी इंटीजर टाइप है इसलिए। और यहाँ आएगा, कहाँ से आएगा ये, मार्क्स से। कहाँ से आएगा, मार्क्स से। मार्क्स के यहाँ पे क्या आएगा, आई। अब वो करेगा जो ग्रुप के अंदर रहेगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया। यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट इसलिए दिया कि ये 2 स्टेटमेंट रन करेगा। ये साम में आएगा, मार्क्स आई का वैल्यू, आई मतलब 0 पोजीशन में, मार्क्स 0 पोजीशन में जो वैल्यू डाला गया था वो वैल्यू को लेके साम के साथ साम कर देगा। उसके बाद वो आ जाएगा यहाँ पे और उस वैल्यू को शो कर देगा। तो उसके बाद फिर जाएगा लूप में, कंप्लीट वो नहीं हुआ है ना, 9 तक चलेगा। तो इस तरह से वो जब तक 10 नहीं होगा, 10 वैल्यू नहीं होगा, मतलब लूप 10 बार नहीं चलेगा, तब तक ये काम करेगा। और हम लोगों का वैल्यू भी एक वन आफ्टर अनदर शो हो जाएगा और साथ साथ में क्या हो जाएगा, साम भी हो जाएगा।
और उसके बाद एवरेज मार्क्स तो बाहर है। जब एक बार सम बन गया उसके बाद हम लोगों के यहाँ सम आ गया, तो यहाँ 10 स्टूडेंट का बात है तो हम लोग यहाँ पे भी 10 बना देंगे। ओके, तो एवरेज निकल जाएगा और उसके बाद यहाँ पे एवरेज वाला वैल्यू आ जाएगा। ओके, एक बार करके देखते हैं रिजल्ट होता है नहीं होता है। इसमें आ जाओ, कंपाइल करते हैं, फिर इसमें आ जाओ, रन करते हैं, एंटर मार्क्स एक एक करके देते जाते हैं। ये देखो जो तुमने डाला वो सारा आ गया, एक जैसे डाला था इसे आया या नहीं आया? सी अच्छी तरह से देखो, यहाँ पे 33, 44, 55, 22 ऐसे डाला ना, यहाँ पे भी देखो आउटपुट पे क्या आ रहा है 33, 44, 55, 22 सेम है। यहाँ आने के बाद एवरेज मार्क्स 44 आया, क्योंकि ये कैलकुलेशन के बाद है। स्टोर्ड मार्क्स तुम चाहो तो इसका टोटल भी शो कर सकते हो, अगर चाहोगे तो हम टोटल भी शो कर सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है इसमें, हम लोग एवरेज ही निकाल रहे हैं। तो एवरेज सही निकल गया 44। अब एक बार मैन्युअली तुम करके देख लेना है 44 ही निकलेगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से देखो हम लोग मल्टीपल्स वैल्यूज़ को रख पाया किसमें, एरे में, ठीक है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ एरे। बट एक ड्रॉबैक्स होता है इसमें। क्या ड्रॉबैक्स है कि आपको पहले से जानना होगा कि हमको एरे का साइज कितना देना है, मतलब कितने वैल्यू को मुझे रखना है। तो जैसे एक होटल को कंपेयर कर लो, होटल में क्या होता है कि अगर 10 आदमी आएगा और तुम्हारा होटल में ओनली 10 रूम्स ही है तो 10 आदमी के लिए ठीक है। अगर तुम्हारे होटल में 10 रूम है और लोग आ रहा है 11 जन 12 जन, तो क्या बोलेगा, नहीं नॉट पॉसिबल, है ना। तो वो चाहने से भी तुमको नहीं रख पा रहे, बिकॉज प्री डिसाइडेड है, साइज पहले से डिक्लेयर्ड है। जब साइज पहले से डिक्लेयर्ड होगा तो रन टाइम में क्या नहीं हो सकता है, मॉडिफिकेशन नॉट पॉसिबल। रन टाइम इन दी सेंस, रन टाइम क्या हो रहा है, जब एग्जीक्यूशन रनिंग है। अब होटल में पहले से सेट है कि हम लोगों तो 10 ही रूम है। अब कस्टमर आ गया से कोई ग्रुप आया है एक्सकर्शन के लिए, उन लोगों में 15 जन है। अब वो 15 जन आके वहाँ बोला कि हम लोगों को 15 रूम चाहिए, एक साथ ही रहना है मुझे हम लोगों को, तो 15 रूम कैसे देगा, दे पाएगा क्या? तो यहाँ फेलियर हो गया ना, रन टाइम में फेलियर हो गया। इसीलिए देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग अगर रन टाइम में कभी भी किसी भी वक्त चाहते हैं कि और 2 ज़्यादा डाल दे आ गया है तो पॉसिबल नहीं हो पाता। ये हो गया इसका ड्रॉबैक्स। इसका सॉल्यूशन कौन देता है, पॉइंटर्स। एरे का ये ड्रॉबैक्स का सॉल्यूशन कहाँ मिलता है, पॉइंटर्स। क्योंकि पॉइंटर्स में हम लोगों का एक मेथड होता है जिसके malloc फंक्शन alloc फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसके malloc.h alloc.h हेडर फाइल होता है। वो सब हम लोग जब उसको डिस्कस करेंगे तो तब आ जाएगा। तो रन टाइम में हम लोग वहाँ क्या कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने से बढ़ा भी सकता है, कम भी ले सकते हैं। इसलिए वो पॉइंटर वहाँ पे इस एरे का ड्रॉबैक्स को सॉल्व आउट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने एरे आप लोगों को समझा दिया, आज एरे तक ही कराया। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लेना, और कहीं पे ड्रॉबैक्स होगा, कोई डाउट होगा तो आप पूछ भी सकते हो। ओके।